हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग यहां पर मिलते हैं पाइथन के पार्ट 5 में। और दोस्तों यहां पर आज हम सीखेंगे पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो अभी जो है बिना टाइम को वेस्ट किए यार करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों चलते हैं और सीखते हैं कि क्या होती है डेटा टाइप इसी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले, सेशन में आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि हम लोग ने यहाँ पर पहले जो पाइथन के सेशंस बनाए हैं उनको अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो फिर आप उनको पहले देखो, उसके बाद आ जाओ इस वाले सेशन पे। तभी जो है आपको सारी चीजें जो है वो यहाँ पर प्रिसाइजली समझ में आ सकेंगी। अदरवाइज अगर आप उन सेशंस को नहीं देखोगे तो आपको जो है उन आगे जो आने वाले सेशंस हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो बेसिक्स हैं उनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप उन सेशंस को देखो और फिर जो है आप इनके ऊपर आ जाओ। तो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं यार और समझते हैं डेटा टाइप्स को कि डेटा टाइप्स जो है वो पाइथन के अंदर क्या होती है और इनका बेसिकली काम क्या होता है। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने जो यहाँ पर लिख रखा है बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी कि पाइथन जो है दूसरी लैंग्वेजेस की तरह अपने साथ भी जो वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स उनके पास होती हैं। यानी कि किन किन डेटा वैल्यूज को या फिर किन किन डेटा के साथ में हम लोग पाइथन के अंदर काम कर सकते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग किन किन डेटा टाइप्स के साथ में जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं। अब एक एक करके मैं जो है वो सारी डेटा टाइप्स आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो सारी चीजें एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले भाई हम लोग समझते हैं कि ये डेटा टाइप आखिर होता क्या है। अब यार देखो, बिल्ट इन डेटा टाइप का मतलब है वो डेटा टाइप जो कि बिल्ट इन है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में आती हैं, बाहर से एक्सटर्नली जो है हम उसको यूज नहीं कर सकते, जो कि बेसिकली प्रोग्रामिंग के टाइम पे बना दी जाती है। प्रोग्रामिंग के टाइम पे जो है वो यहाँ पर असाइन कर दी जाती है, एलोकेट कर दी जाती है कि भाई ये डेटा टाइप जो है वो इस प्रोग्रामिंग के अंदर यूज की जाती है। इसके अलावा वो किसी डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई बात डेटा टाइप की। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये लिखा है भाई इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो डेटा टाइप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम लोग जो है जिस भी चीज के साथ में काम करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि हम लोग डेटा के साथ ही काम करते हैं, तो डेटा को अगर हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर तो कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि भाई इस टाइप का डेटा जो है सिर्फ और सिर्फ वो ही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इसी डेटा टाइप को सपोर्ट करती है। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे और यहाँ पर आप देख रहे हो कि वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि ये हमें बोल रहा है वेरिएबल जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स को जो है वो स्टोर करता है अपने अंदर, और उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिफरेंट थिंग्स जो है उसको बता दिए। मतलब ये है कि आपके पास जो टाइप्स होंगी वो डिफरेंट होगी, मतलब हर एक डेटा टाइप की जो है वो चीज हर एक डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं है कि एक डेटा टाइप जो है सेम है तो बाकी भी सेम होगी। सारी डेटा टाइप जो है वो अलग अलग होती है और उन अलग अलग डेटा टाइप्स को आप अलग अलग वेरिएबल्स में भी स्टोर करवा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाते हैं, तो ये हमारे पास भाई यहाँ पर डेटा टाइप्स है जो कि पाइथन के अंदर सपोर्ट की जाती है। ये पाइथन जो है इन डेटा टाइप्स को जो है वो सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी डेटा के अंदर लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पाइथन जो है वो सिर्फ इन डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है और आप इन डेटा टाइप्स के अंदर जो है वो पाइथन के अंदर काम कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले हमारे पास आती है टेक्स्ट टाइप, यानी कि टेक्स्ट टाइप का मतलब है वो टाइप जो कि इंग्लिश में लिखी जाती है। मतलब अगर मान लो कि ये जो वेरिएबल है क्या ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है और ये इंग्लिश में लिखा गया है। इसमें कोई नंबर नहीं है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसमें कोई मैं बोलूंगा ना हैश नहीं है, इसमें कोई एट द रेट का साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ वेरिएबल्स है बस। इसके अंदर ये वेरिएबल्स हैं और ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके पास ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये जो लेटर्स हैं, ये इंग्लिश के लेटर्स हैं। तो ऐसे सिंपल जो आपके पास डेटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, यानी कि STR। स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है STR और STR यानी कि स्ट्रिंग। अब ये जो है ये पूरा आपके पास एक स्ट्रिंग है। ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। ये आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये होती है हमारे पास टेक्स्ट टाइप, यानी कि टेक्स्ट वाली जो जितनी भी टाइप्स है उसको हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद अब आती है न्यूमेरिक टाइप्स। तो भाई न्यूमेरिक टाइप्स में आपके पास तीन तरह की टाइप जो है वो आ जाती है, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा के अंदर तीन तरह की टाइप जो है या फिर तीन तरह की डेटा टाइप को जो है आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। पहली हमारे पास आ जाती है इंटीजर, उसके बाद आ जाती है फ्लोटिंग पॉइंट एंड देन उसके बाद आ जाती है आपके पास कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इंटीजर शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर इंट, उसके बाद आ जाते हैं फ्लोट, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स। अब दोस्तों यहाँ पर हम जब आगे जाएंगे तो इन तीनों को मैं जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और
इनको किस तरीके से लिखा जाता है, इनका सिंटैक्स कैसा होता है, वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर पता कर लेंगे। अब इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर जो है वो सिंपल नंबर होता है, मतलब आपके पास 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सिर्फ एक नंबर है, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई साइन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक नंबर है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, कुछ भी एक सिंपल सा नंबर है या फिर एक नॉर्मल सा नंबर है, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये इंटीजर टाइप का डेटा है। ये किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा वाला फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग पॉइंट की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आपके पास डेसिमल में आ गई है, नंबर आ गया है डेसिमल में, 3.0, 5.0, 7.9, 7.2, 4.2, इस तरीके से ये जो नंबर्स है ये डेसिमल पॉइंट के साथ आ रहे हैं। अगर कोई भी नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ आ रहा है तो वो किस टाइप का डेटा है, वो फ्लोटिंग टाइप का डेटा है, यानी कि फ्लोट टाइप का डेटा है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स क्या है भाई, अगर आप लोगों ने यहाँ पर इंटरमीडिएट के अंदर या फिर मान लो किसी भी आपके पास स्कूल के अंदर पढ़ा हो कि भाई यहाँ पर जो आपके पास मैट्रिक होती है उसमें पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में आयोडा, यानी कि इमेजिनरी नंबर। एक नंबर होता है, उस नंबर के साथ में एक आई का साइन होता है जिसको बोलते हैं आयोडा। और दोस्तों वो जो आयोडा होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसी तरीके से अगर हम उस पाइथन के अंदर उसको इंप्लीमेंट करें तो पाइथन के अंदर वो आई की तरह लिखा नहीं जाता, पाइथन के अंदर वो जे की तरह लिखा जाता है। मतलब वो आयोडा है वो पाइथन के अंदर किस में आ गया, जे में आ गया। यानी कि आप यू लिखोगे इसको 10 + 5j, तो ये जो 5j है ये क्या है, ये 5j क्या है, ये 5j कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है। ये 5j कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा यानी कि रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। इस तरीके से जो है ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा हो गया। यार मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को अभी ये जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है इनमें चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब हम पाइथन के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ना तब आप लोगों के सारे डाउट आई होप क्लियर जो है वो हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको डेफिनेटली वहां पे समझ में आना शुरू हो जाएंगी और सारे डाउट जो है वो ऑटोमेटिकली चीजें करते जाएंगे तो क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद में आती है भाई सीक्वेंस टाइप्स। अब सीक्वेंस टाइप्स में आपके पास आ जाता है लिस्ट, ट्यूपल्स और रेंज। यानी कि ये जो ये आपके पास पाइथन के अंदर सीक्वेंशियली अगर कोई चीज लिखनी है, सीक्वेंशियली अगर किसी चीज के अंदर काम करना है तो उसके लिए आप जो है वो 3 डेटा टाइप को यूज करोगे जो कि हो जाएगा आपके पास लिस्ट, ट्यूपल और रेंज। उसके बाद आता है मैपिंग। अब मैपिंग क्या बोलता है भाई, मैपिंग टाइप डिक्शनरी। अब ये जो है डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी। पाइथन के अंदर जो है वो 4 तरह की डेटा टाइप्स होती है, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और बुलियन। ये 4 तरह की डेटा टाइप जो है वो पाइथन यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास आ गया ट्यूपल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। ठीक है, ये हमारे पास 4 तरह की डेटा टाइप्स होती है पाइथन में, ट्यूपल, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। ठीक है, उसके बाद मैपिंग। अब मैपिंग के अंदर में क्या बोलता है, अगर आपको किसी चीज को मैप करना है, मतलब डिक्शनरी जो है वो डेटा को बनाने के लिए, वर्चुअल डेटा या फिर मान लो ऐसे आपके पास नॉर्मल से डेटा आप जो कि खुद क्रिएट कर रहे हो उसको बनाने के लिए डिक्शनरी का यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है सेट टाइप्स। अब सेट टाइप्स के अंदर भी 2 टाइप्स है, एक होता है सेट, एक होता है फ्रोजन सेट। अब ये दोनों टाइप्स भी जो है वो आपके पास यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद में आता है भाई हमारे पास, अब सेट जो है वो सिमिलर होता है डिक्शनरी से, मतलब डिक्शनरी की जिस तरह बनाई जाती है उसी तरह जो है वो सेट भी बनाया जाता है। उसके बाद अब यहां पर मैं बात करता हूं ना आपसे फ्रोजन सेट की, तो फ्रोजन सेट जो है वो मिक्सचर होता है ट्यूपल और सेट का। ट्यूपल और सेट का जो है वो मिक्सचर होता है क्या, फ्रोजन सेट। और डिक्शनरी का जो है वो यहाँ पर सिमिलर होता है सेट। उसी तरीके से बुलियन टाइप। अब बुलियन टाइप जो है वो कंडीशनल डेटा टाइप है, यानी कि कंडीशंस लगाने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद आता है बाइनरी टाइप्स। अब बाइनरी टाइप्स में आपके पास बाइट्स आएगा, बाय, उसके बाद आ जाएगा बाइट अरे, उसके बाद आ जाएगा मेमोरी व्यू। तो ये सारी चीजें जो है ना हम लोग अभी पाइथन में थोड़ी देर में इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों को सीधी तरीके से समझ में आ जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं गेटिंग द डेटा टाइप। अब गेटिंग द डेटा टाइप में क्या था है भाई, यू कैन गेट द डेटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन। अब अगर हमें यहाँ पर किसी भी डेटा की टाइप को जानना है, किसी भी डेटा की टाइप को पहचानना है कि भाई इस वेरिएबल में अगर ये डेटा स्टोर है तो इस डेटा की टाइप क्या है, यानी कि किस टाइप का डेटा है, इंटीजर है, फ्लोटिंग है, कॉम्प्लेक्स है, किस तरह का डेटा जो है इसमें स्टोर है। तो ऐसी चीज को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली पुट यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज करना है और उसके बाद में टाइप फंक्शन यूज करना है और उसके बाद में उस वेरिएबल को पास करना है जिसमें आपने उस डेटा को स्टोर करवाया जिसकी टाइप को आप यहाँ पर जानना चाहते हो। तो ये हमारे पास हो गया भाई पाइथन के अंदर
डेटा टाइप्स के, किन किन तरीके की पाइथन जो है वो डेटा टाइप को सपोर्ट करता है और किन किन तरीके की डेटा टाइप्स को हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं भाई, अब यहाँ पर ये हमें बोलता है भाई सेटिंग द डेटा टाइप, यानी कि अब आप यहाँ पर देखोगे कि हम लोग यहाँ पर जो जो पीछे डेटा टाइप्स पढ़ी है उन सभी को हम लोग जो है वो यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में। अब यहाँ देख रहे हो आपके पास प्रैक्टिकली बताया गया है सारी चीजें। इन पाइथन द डेटा टाइप इज सेट व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि पाइथन जो है ना, पाइथन दूसरी लैंग्वेजेस की तरह नहीं है, जावा बेस में इनमें क्या है, इनमें पाइथन की टाइप जो है वो सेट नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो पाइथन है उसमें क्या है, उसमें आपके पास जो डेटा टाइप है वो ऑलरेडी सेट हो जाती है। मतलब अगर आप किसी वैल्यू को या फिर किसी डेटा को असाइन करते हो किसी वेरिएबल को, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की जो डेटा है उसकी डेटा टाइप जो है वो आ जाती है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने x जो वेरिएबल है उसमें स्टोर करवाया है एक स्ट्रिंग को, यानी कि ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेकिन अभी ये मुझे बता रहा नहीं कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोड्स के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो ये किस टाइप का डेटा है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। इसकी जब हम टाइप चेक करेंगे टाइप फंक्शन से, तो ये हमें बताएगा str, यानी कि इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, वो str यानी कि स्ट्रिंग है। उसी तरीके से आप यहाँ पर मैंने जो है वो राइट साइड पे देख भी सकते हो कि डेटा टाइप जो है वो सबकी मेंशन की गई है। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो मैंने x पे जो है वो 20 स्टोर करवाया। 20 क्योंकि एक नंबर है, मैं आपको बता चुका हूँ, तो किसी भी नंबर यानी कि एक नॉर्मल नंबर वो किस टाइप का डेटा होता है, वो इंटीजर टाइप का डेटा होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर आपके पास जो राइट साइड पे डेटा टाइप में वो इंटीजर यानी कि इंट जो है, इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म वो आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद भाई हम आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट पे। तो x के अंदर अभी हमने 20.5, अभी जो पॉइंट है ये डेसिमल है, क्या ये डेसिमल है, तो अगर डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर उसको कंसीडर कर लोगे कि हाँ ये एक फ्लोटिंग टाइप का डेटा है। उसके बाद अब आ गई मेन चीज, ये आ गई भाई हमारे पास इमेजिनरी। अब इमेजिनरी जो है मैथमेटिक्स में आयोडा यानी कि आई से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो जे से रिप्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पर करोगे x इज इक्वल टू 1, उसके बाद j। तो j क्या है, ये j एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये किस टाइप का डेटा है, कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिस्ट पे। तो भाई लिस्ट जो है ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रेसेस है, इनमें आप देख रहे हो सीक्वेंशियली जो आपने फ्रूट्स के नाम दे दिए एप्पल, बनाना और चेरी, तो ये क्या है, ये आपने एक लिस्ट को बनाया है। उसके बाद में आ जाते हैं राउंड ब्रेसेस में। तो राउंड ब्रेसेस में जो आपके पास सीक्वेंशियली आपने जो है उसी फ्रूट्स को दे दिया है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्यूपल। एंड देन उसके बाद रेंज। अब रेंज हमें क्या बताता है, रेंज हमें एक पर्टिकुलर रेंज बताता है। मतलब ये कि आपके पास कहां से लेके कहां तक के नंबर की रेंज आपको चाहिए, या फिर कहां से लेके कहां तक की नंबर की रेंज जो है वो आप यहां पर लेना चाहते हो सी पाइथन में। तो ये हमारे पास रेंज वाला जो फंक्शन है वो इसी चीज को डिफाइन करता है। जो रेंज डेटा टाइप है वो इसी चीज को डिफाइन करता है। मतलब मान लो आपके पास जो डेटा है उसमें आपके पास मान लो 100 कॉलम्स हैं, 100 में से आप सिर्फ 1 to 10 जो कॉलम्स हैं उनको देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, रेंज के अंदर 10। ठीक है, इस तरीके से वो सिर्फ 1 से लेकर 10 तक की रेंज में ही आपको जो है वो डेटा दिखाएगा। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है भाई यहाँ पर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का जो आपके पास यहाँ पर सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आप यहाँ देख रहे हो कर्ली ब्रेसेस, ये कर्ली ब्रेसेस में जो है आपके पास यहाँ पर डिक्शनरी आ जाता है। उसके बाद इसी तरीके से सिमिलर मैं आपको बता रहा था प्रीवियस स्लाइड्स में कि जो डिक्शनरी है और सेट है उनके जो कंप्लीट यहाँ पर सिंबल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। यानी कि आप देख रहे हो इसमें भी जो कर्ली ब्रेसेस है वो है, और इसमें भी जो है वो कर्ली ब्रेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपके पास पहला वाला जो है वो सेट है, और दूसरा वाला जो है, पहला वाला जो है वो डिक्शनरी है और दूसरा वाला जो है वो सेट है। ठीक है, इस चीज में आप कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं कीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों चीजें सिमिलर है आपस में। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई कि हम यहाँ पर जो है बस डिफरेंस क्या है कि डिक्शनरी टाइप, यानी आप अब ये आपका सवाल हो सकता है कि भाई जब हम इसकी टाइप चेक करेंगे तो ये दोनों की डिक्शनरी बताएगा। नहीं, दोनों की डिक्शनरी इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि आप यहाँ पर जो मिडिल है, ये मिडिल में देखो आप कि यहाँ पर कोलन है, यानी कि नेम कोलन जॉन, उसके बाद कमा, उसके बाद एज कोलन 36, यानी कि ये क्या है, ये आपके पास नेम है जॉन, उसके बाद एज है 36। ये क्या, ये डेटा फ्रेम यानी कि वर्चुअल डेटा फ्रेम जो होता है ना उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सेट का ऐसा नहीं है। सेट में आप देख रहे हो कॉलम है एप्पल कमा, उसके बाद आपके पास आ रहा है बनाना, फिर कमा, फिर चेरी। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इसको देख रहे हो। तो ये आप चेक करोगे जब टाइप, तो आपको पहले वाले का जो है वो डिक्शनरी बताएगा और दूसरे वाले का जो है वो यहाँ पर सेट बताएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर फ्रोजन सेट के ऊपर। तो भाई फ्रोजन सेट जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई, फ्रोजन सेट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर फ्रोजन सेट जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि मिक्सचर होता है या फिर कॉम्बिनेशन होता है ट्यूपल का और डिक्शनरी का या सेट का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो
ट्यूपल्स भी है और आपके पास डिक्शनरी भी है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं फ्रोजन सेट। उसके बाद में आ जाता है भाई हमारे पास यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि ट्रू है, फॉल्स है, यस है, नो है, ये सारी चीजें जो है कंडीशनल होती है। तो इसके लिए हम लोग बूलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। इसमें आ जाएगा ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ट्रू या फिर फॉल्स वाली सिचुएशन है तो उस डेटा टाइप को हम क्या बोलेंगे, बूलियन डेटा टाइप। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्स पे, और एक्स पे आप देख रहे हो यहाँ पर बी। अब बी क्या है, बी हमारे पास बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यानी कि बाइट हेलो। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस डेटा टाइप का, यानी कि अगर आपको बाइट चेक करनी है तो आप जो है वो बाइट्स वाले डेटा टाइप को यूज करोगे और ये आपको बताएगा कि इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, बाइट है। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं एक्स में, और एक्स में हमें बता रहा है बाइट एरे। ठीक है, बाइट एरे यानी कि एरे का मतलब होता है जो आपके पास कॉलम्स होते हैं ना, उन कॉलम्स के अंदर आपके पास जो यहाँ पर विड्थ होती है उसकी, उस विड्थ को हम लोग बोलते हैं एरे। ठीक है, उस विड्थ को हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। तो उसकी विड्थ को अगर आप चेक करना है कि कितने अरे यानी कितने बाइट का अरे है, तो उसके अंदर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 को देना पड़ेगा, मतलब रेंज देनी पड़ेगी कितने आपको यहाँ पर बाइट के अरे देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर मेमोरी व्यू। अब मेमोरी व्यू के अंदर आपके पास बाइट्स होंगी। अब डेफिनेटली मेमोरी जो है वो बाइट्स के अंदर होती है, मतलब डेटा जो है हमारे पास बाइट्स के अंदर ही होता है, तो बाइट्स के अंदर होगा या फिर जीबीज के अंदर होगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग के पास जो है वो बाइट्स के अंदर होता है। तो बाइट्स के अंदर आप देख रहे हो हमने यहाँ पर रेंज दे दी है भाई 5 बाइट्स, यानी कि हमें डेटा चाहिए वो मेमोरी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, मतलब एक मेमोरी जो है वो एलोकेट कर रहे हो, मेमोरी देखना चाह रहे हो। ठीक है, अब ये इस तरीके से जो है आपने सारी डेटा टाइप्स को यहाँ पर समझ लिया। उसके बाद में भाई अभी हम लोग यहाँ पर जरा आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं सेटिंग द स्पेसिफिक डेटा टाइप। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप यू कैन यूज द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। अब यहाँ पर आप देख रहे हो अगर हमें अपनी तरफ से कोई डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना है या फिर एक स्पेसिफाइड डेटा टाइप आपको यूज करनी है, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने जो है एक्स, उसके बाद स्ट्रिंग। अब मैंने नाम के साथ मैंने टाइप भी बताई है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने टाइप भी मेंशन की है, डेटा टाइप भी जो है वो मेंशन किया है। आप देख रहे हो सब में जो है उनकी डेटा टाइप मेंशन है, लेकिन इसमें डेटा टाइप मेंशन नहीं है। इसमें मैं डेटा टाइप पता करने का तरीका क्या बताया था, टाइप फंक्शन का यूज करके, लेकिन इसमें मैंने जो है वो डेटा टाइप को मेंशन करके मैंने जो है वो यहाँ पर वेरिएबल को स्टोर, डेटा को स्टोर करवाया किसी वेरिएबल में। एक्स की डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग जो है डेटा उसको उसके साथ में जो है वो स्टोर करवाया। उसके बाद एक्स में दोबारा मैंने इंटीजर इंट वाली डेटा टाइप के साथ में, तो इनमें सब में देख रहा हूँ डेटा टाइप जो है वो मेंशन है, इन सभी में डेटा टाइप को मैंने मेंशन करके वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया इस डेटा को। तो आप देखो पहली वाली जो आपके पास डेटा है वो मैंने स्टोर करवाया एक्स में, क्या डेटा टाइप है, स्ट्रिंग। दूसरा वाला इंटीजर, फिर फ्लोटिंग पॉइंट, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर लिस्ट, फिर ट्यूपल, रेंज, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, बूलियन, बाइट्स, बाइट अरे, मेमोरी व्यू। ये सारे डेटा टाइप्स मैंने जो है वो क्या किया है, मेंशन करके मैंने जो है वो इसके अंदर स्टोर करवाया, ताकि आप लोगों को जो है आप इस तरीके से स्पेसिफाई करके भी जो है वो यहाँ पर बना सकते हो, और जो है वो यहाँ पर इसके साथ भी या फिर इसके अलावा भी जो है सिर्फ टाइप को आपको चेक करना है तो आप इस वाले जो आपके पास यहाँ पर डेटा टाइप है उसके साथ में जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास यार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो हो गए कंप्लीट। अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे जुपिटर नोटबुक में और प्रैक्टिकली जो है इन सारी चीजों को यहाँ पर समझ के देखेंगे। चुके हैं हम लोग में जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग सारे कॉन्सेप्ट जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में सीखे हैं उन सभी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन इंप्लीमेंट करने से पहले मैं सारा यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो हेडिंग डालने के लिए भाई सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो कोड वाला स्क्रॉल बार है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा, और यहाँ पर हेडिंग पे क्लिक करके उसके बाद हम लोग यहाँ पर ओके करेंगे एंड देन हेडिंग डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर जो है सिंपली पुट हेडिंग डाल देता हूँ, बिल्ट इन डेटा टाइप। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, या तो आप रन से भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप जो है वो शिफ्ट प्लस एंटर करोगे, और जैसे शिफ्ट प्लस एंटर करोगे आपके पास जो है वो यहाँ पर कमांड आ जाएगी, यानी कि हेडिंग जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मैंने हेडिंग जो है वो सक्सेसफुली दे दी। अभी हम एक एक करके जो है वो यहाँ पर सारी डेटा टाइप्स को इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। तो अभी जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ स्ट्रिंग के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप। मैंने कमेंट लगा दिया स्ट्रिंग डेटा टाइप, और उसके बाद में जो है अभी सिंपली पुट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को जो है वो बनाना है, और यहाँ पर जो है अभी मैं उसको कर लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम देता हूँ ए। उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि होगा इज इक्वल टू, उसके बाद में मुझे कोड्स के अंदर यहाँ पर लेना पड़ेगा किसी का नाम या फिर
कोई भी एक इंग्लिश का अल्फाबेट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीडिंग। मैंने यहाँ पर लिख दिया a इज इक्वल टू रीडिंग, यानी कि a जो है, a क्या है, a मेरा वेरिएबल हो गया। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, और उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया मेरा डेटा जो कि मैंने इनिशियली a के अंदर स्टोर करवाया है। तो a के अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया, मैंने स्टोर करवाया यहाँ पर रीडिंग। उसके बाद में अभी हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, और जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया यहाँ पर इसने एग्जीक्यूट करके दे दिया मेरे कोड को। उसके बाद में अभी हमें सिंपली यहाँ पर टाइप को चेक करना है, और टाइप को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद में उस वेरिएबल को यहाँ पर पास कर देना है जिस वेरिएबल के अंदर आपने उस डेटा को स्टोर करवाया है। तो मैंने यहाँ पर इनिशियली ए को जो है वो वेरिएबल के तौर पर यूज किया, तो मैं यहाँ पर ए दे दूंगा, और ए के अंदर जो भी डेटा स्टोर है उसकी डेटा टाइप मुझे यहाँ पर ये बता देगा टाइप फंक्शन। एग्जीक्यूट करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मुझे जो है इसने यहाँ पर बता दिया str, यानी कि मेरे पास ए वाले वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है उसकी टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है पहला तो जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अभी हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीट किया सिर्फ स्ट्रिंग को, अभी हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप को देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ न्यूमेरिक डेटा टाइप, मैंने कमेंट लगा दिया न्यूमेरिक डेटा टाइप। उसके बाद में भी हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं सिंपली जो है वो यहाँ पर बना देता हूँ दूसरा ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ num1, मैं यहाँ पर देता हूँ num1। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज को स्टोर कर देता हूँ 1, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 2 आ गया, एंड देन उसके बाद आ जाएगा 3, 4, 5। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ पर स्टोर कर दी है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सिंपली यहाँ पर रन पर क्लिक करता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसकी टाइप को चेक करते हैं, तो टाइप को चेक करते हैं तो टाइप फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर जो भी हमने वेरिएबल बनाया था जो कि था num1, उसको हम पास कर देंगे। तो इसने भाई हमें यहाँ पर बता दिया कि इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, ट्यूपल है, वो यहाँ पर ट्यूपल है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्यूपल इसने इसलिए बताया क्योंकि हमने यहाँ पर कमा दे दिया है, लेकिन हम सिंपल यहाँ पर अगर सिर्फ वैल्यू देते हैं तो यहाँ पर मैं देता हूँ अगर 10, और अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसने हमें बता दिया कि ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है। तो आपने सिर्फ यहाँ पर एक नंबर देना है, और उस नंबर को जब आप यहाँ पर टाइप फंक्शन, जो आपके पास वेरिएबल है जिसमें आपने उसको स्टोर करवाया है, उस वेरिएबल को जब आप टाइप फंक्शन में पास करोगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर उस डेटा टाइप का पता चल जाएगा जिस वेरिएबल के अंदर आपने उस डेटा को स्टोर किया है। ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चल गया इंट, यानी कि इंटीजर टाइप का डेटा जो है, यानी कि 10 जो है इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा है ये। उसके बाद में अभी हम लोग सिंपली पुट यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर चाहिए तीसरी चीज। अभी हम लोग यहाँ पर देंगे कॉम्प्लेक्स को। तो अभी जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ ए, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 34J। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली अभी यहाँ पर मुझे एक नंबर लेना पड़ेगा, मैं लेता हूँ 45 प्लस यहाँ पर लेता हूँ 56J। ठीक है, अभी हम लोग ने यहाँ पर ले लिया। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद टाइप देखेंगे, इसकी टाइप देखने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो भाई आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने जैसे ही यहाँ पर देखा इसने बता दिया कॉम्प्लेक्स, यानी कि किस टाइप का डेटा है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा है। इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर इस चीज को भी पता कर लिया। अब कॉम्प्लेक्स हमें कैसे पता चला, ये जो आपके पास जो आप लेफ्ट साइड पे नंबर देख रहे हो 45, ये एक रियल नंबर है, और ये जो 56J ये क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि ये एक जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है, रियल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर लिस्ट के ऊपर। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस टाइप्स को देखेंगे। तो लिस्ट के ऊपर आने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बनानी है एक लिस्ट को। तो लिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ नेम्स, और उसके बाद में मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस, और इसमें जो है मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ नाम जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर भाई मैंने जो है वो कुछ नाम दे दिए हैं, और अभी जो है हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसकी टाइप्स को। तो अभी जो है हमें यहाँ पर बताएगा इसकी टाइप, तो यहाँ पर हम दे देते हैं अपने वेरिएबल को जिसमें हमने इसको स्टोर करवाया है, उसका नाम है नेम्स। एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, यहाँ देख रहे हो इसने हमें बता दिया कि ये जो वैल्यू जो आपके पास डेटा है ये किस टाइप का डेटा है, ये लिस्ट है, लिस्ट, ये लिस्ट है एक, ये हमारे पास लिस्ट हमने बनाई है, तो ये लिस्ट टाइप का डेटा है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर पता चल गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम चेक करेंगे ट्यूपल को। तो ट्यूपल को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर फ्रूट्स का।
उसके बाद में हम लोग यहाँ पर राउंड ब्रेसेस को यूज करेंगे। तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, लिस्ट के अंदर हम लोग स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करते हैं और ट्यूपल के अंदर हम लोग राउंड ब्रेसेस का यूज करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद में हम लोग कुछ यहाँ पर फ्रूट्स नेम दे देते हैं, और ये आ जाएगा ग्रेप्स। ठीक है, इस तरीके से जो है अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली रन करते हैं और एग्जीक्यूट कर दिया हमने इसको। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग जो है इसकी टाइप को चेक करेंगे। तो टाइप को चेक करने के लिए टाइप फंक्शन और उसके अंदर हमारा वेरिएबल जिसके अंदर हमने इसको स्टोर करा है वो पास कर देंगे। तो इसने हमें सिंपली बता दिया कि ये जो है ये एक ट्यूपल डेटा टाइप का जो है आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर देख लिया कि लिस्ट को किस तरीके से चेक किया जाता है कि ये जो डेटा है ये लिस्ट है, और इसको किस तरीके से चेक किया जाता है कि ये ट्यूपल है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली इस काम को कंप्लीट कर लिया। अभी टाइम है रेंज का। तो रेंज देनी है भाई हमें, यहाँ पर रेंज हम दे देते हैं यहाँ पर 5, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। तो भाई हमें यहाँ पर रेंज क्या मिली, रेंज हमें मिली 0 to 5, यानी कि अगर मैं यहाँ पर देता, यहाँ पर अगर मैं देता 10, अब मान लो कि मेरे पास एक डेटा है, अब उस डेटा के अंदर मेरे पास टोटल कितने कॉलम्स है, टोटल मेरे पास 100 कॉलम्स है। अब उन 100 कॉलम में से मुझे सिर्फ यहाँ पर 5 कॉलम्स को देखना है, तो उसके लिए मैं रेंज फंक्शन का यूज करूंगा। मैं यहाँ पर रेंज डेटा टाइप का यूज करूंगा, तो ये मुझे 1 से लेके 5 तक की रेंज की जो नंबर नाम है या फिर जो भी चीजें हैं, डिटेल्स है, वो सारी मुझे प्रोवाइड करेगा। अगर मैं यहाँ पर 15 दूं तो ये मुझे 15 तक दिखाएगा। आप देख लो 0 to 15, इस तरीके से जो है इसने मुझे यहाँ पर बता दिया। उसके बाद में अभी हम लोग ने रेंज भी देख लिया। अभी टाइम है डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी यहाँ पर डेटा फ्रेम यानी कि वर्चुअल डेटा फ्रेम बनाने के लिए यूज होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ नेम। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर एक डिक्शनरी को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू एंटर। उसके बाद जो है यहाँ पर डिक्शनरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ यशवंत, उसके बाद देता हूँ कोलन, और उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पर दूंगा नाम, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेम, और यहाँ पर मैं नेम क्या दूंगा, मैं नेम दूंगा यशवंत। ओके, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर दूसरा जो है वो यहाँ पर लेंगे कोड, और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर क्या दूंगा, मार्क्स। उसके बाद फिर से कोलन, और फिर से जो है मैं यहाँ पर लूंगा कोड, और यहाँ पर मैं दे दूंगा मार्क्स 30। ठीक है, यहाँ पर मैंने बेसिकली कोड में नहीं लिखा जाएगा, ये 30 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास हो गया, इसको रन करते हैं। ओके भाई, तो इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो है हमें इसके टाइप को देखना है। तो टाइप को देखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, और मैं यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ कि किस तरीके से डेटा फ्रेम भी बन गया है। अब डेटा फ्रेम को देखने के लिए हमें यहाँ पर हेड मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना वेरिएबल, उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है हेड। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो हेड फंक्शन को नहीं बल्कि प्रिंट करना है इसको। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं नेम। तो आप देख रहे हो भाई, मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया और हमने सक्सेसफुली एक डिक्शनरी को यहाँ पर बना लिया। लेकिन अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है कि डिक्शनरी है, तो इसके लिए हमें टाइप फंक्शन यूज करना है, और यहाँ पर जो है मैं दूंगा नेम और उसके बाद रन। तो भाई हमें इसने बता दिया डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी, और डिक्शनरी की शॉर्ट फॉर्म होती है डिक्ट। ठीक है, इसने हमें बता दिया कि भाई ये जो आपने जो बनाया है डेटा, ये कौन सा है, डिक्शनरी है। ठीक है, ये डिक्शनरी टाइप का डेटा है। ठीक है, अच्छा भाई अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं सेट के ऊपर। अब क्योंकि मैंने आपको सिमिलैरिटीज बताई थी कि डिक्शनरी में हमने यहाँ पर मिडिल में जो है वो कोलन दिया है, लेकिन तो जो आपके पास यहाँ पर सेट होगा उस सेट में कोलन नहीं होगा, वो कॉमा दिया जाएगा। तो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर बना लेते हैं सेट 1, और यहाँ पर सेट के लिए भी कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं कलर्स के नाम ब्लू, ग्रीन और रेड। तो ये हमारे पास आ गया एक सेट। अभी हम लोग इसको शिफ्ट प्लस एंटर, और उसके बाद में जो है हम लोग इसको यहाँ पर क्या करेंगे, अभी सिंपली पुट हमें इसको जो है वो टाइप चेक करनी है। तो टाइप चेक करने के लिए टाइप फंक्शन, और उसके बाद में इस वेरिएबल का नाम जो कि है set1, इसको पास कर देंगे। तो भाई इसने हमें बता दिया कि टाइप क्या है इसकी, इस डेटा की टाइप क्या है सेट, इसकी टाइप क्या थी डिक्शनरी, और उसकी टाइप क्या थी लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर पता कर लिया इजी तरीके से इसी टाइप फंक्शन से। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो चेक करेंगे बुलियन डेटा टाइप को। अभी बुलियन डेटा टाइप बाकी है, बुलियन डेटा टाइप बाकी है। सेट हमारे पास यहाँ पर आ गया, अभी फ्रोजन सेट भी रह गया, तो फ्रोजन सेट को कर लेते हैं पहले। तो फ्रोजन सेट भाई,
तो फ्रोजन सेट के लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि फ्रोजन सेट को बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एक वेरिएबल, जिसको मैं यहाँ पर ए का नाम देता हूँ। उसके बाद में मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा फ्रोजन सेट को बनाने के लिए फ्रोजन सेट, यानी कि मुझे जो है यहाँ पर उसका नाम लेना पड़ेगा फ्रोजन सेट, और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा ट्यूपल, और देन उसके बाद जो लेना पड़ेगा डिक्शनरी। अभी जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ एप्पल, उसके बाद दे देते हैं भाई यहाँ पर हम लोग मैंगो, एंड देन उसके बाद दे देते हैं यहाँ पर चेरी। ठीक है, इस तरीके से जो हमने अब क्या किया, फ्रोजन सेट बना लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो भाई ये हुआ एग्जीक्यूट। उसके बाद अभी हम लोग इसकी टाइप को चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम देंगे टाइप, और उसके बाद में जिस भी वेरिएबल में हमने इसको स्टोर करवाया है जिसका नाम है ए, उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर पास किया, यहाँ देख रहे हो हमें पता चल गया कि ये किस टाइप का डेटा है, फ्रोजन सेट टाइप का डेटा है। ठीक है, ये एक फ्रोजन सेट है। ठीक है, उस तरीके से जो है हमें यहाँ पर मालूम चल गया। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं बुलियन के ऊपर। तो भाई बुलियन के ऊपर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नाम देता हूँ bool1, और उसके बाद में जो है बुलियन डेटा टाइप, यानी कि अभी जो है हमें यहाँ पर देनी है कंडीशन ट्रू, तो हम यहाँ पर देंगे ट्रू, और ट्रू का टी जो है वो स्टार्टिंग का कैपिटल होना चाहिए। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज अगर आप स्मॉल लेटर में सब लिख दोगे तो फिर एरर आ जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग टाइप देखेंगे भाई इसकी, तो टाइप देखने के लिए हमारा वेरिएबल का नाम था bool1, तो ये आ गया भाई हमारे पास बूल, यानी कि बुलियन टाइप का डेटा है इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर सारी डेटा टाइप्स को जो है वो सक्सेसफुली चेक कर लिया। अभी टाइम है बाइट एरे को चेक करने का। तो बाइट एरे को चेक करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना है x, उसके बाद लिखना पड़ेगा यहाँ पर बाइट अरे, उसके बाद में सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, हमें देना है 5। एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं इसको, प्रिंट x। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर एक बाइट अरे जो है वो कुछ इस तरीके का आ गया है। उसके बाद में टाइप चेकेंगे भाई, तो टाइप के अंदर हम यहाँ पर पास कर देंगे x को। तो इस हमने जैसे ही x को पास किया, आप यहाँ देख रहे हो इसने हमें यहाँ पर टाइप बता दी है कि ये एक बाइट अरे टाइप का डेटा है। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर रेंज भी डिफाइन की थी। ठीक है, उसके बाद में हमने जो है पता कर लिया इसी तरीके से। उसके बाद में लास्ट आता है हमारे पास यहाँ पर मेमोरी व्यू। तो उसके लिए हमें जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या फिर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिसमें मैंने नाम दे दिया यहाँ पर y। उसके बाद देना है मेमोरी व्यू, यहां पर दे दिया मैंने मेमोरी व्यू, तो यहां पर देता हूं बाइट। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर बेसिकली बाइट्स होगा, बाइट्स एंड देन रेंज दे दी है 5। एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग y को प्रिंट करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ गया है यहाँ पर मेमोरी y। ओके, तो इस तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर मेमोरी आ गई कि इस टाइप की जो मेमोरी एड्रेस है ये बेसिकली हमें देखने को मिल गया है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसकी टाइप को चेक करेंगे, तो टाइप, उसके बाद में हमारे वेरिएबल का नाम जो कि है y, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो भाई जैसे हमने एग्जीक्यूट किया इसने हमें बता दिया कि ये एक मेमोरी व्यू टाइप का डेटा है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स हैं उन सभी को जो है वो यहाँ पर हमने पता कर लिया। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, अभी हमने यहाँ पर टाइप फंक्शन को यूज करके टाइप को पता किया है। किसकी टाइप को पता किया है, जिस वेरिएबल के अंदर आपने उस डेटा को स्टोर किया था उस डेटा की टाइप को पता किया है। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो है वो स्पेसिफाई, यानी कि जो वेरिएबल है उसके अंदर डेटा के साथ जो है उसकी टाइप को भी स्पेसिफाई करके पता करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर देंगे x और उसके बाद देंगे str, यानी कि अभी मैंने टाइप को डिफाइन कर दिया कि भाई ये एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, स्ट्रिंग है ये। उसके बाद देंगे हम हेलो वर्ल्ड, एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन उसके बाद कर देंगे प्रिंट x। तो भाई जैसे हमने प्रिंट x किया, आप देख रहे हो हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये एक हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। उसी तरीके से अभी हमने यहाँ पर दे दिया दोबारा से, यहाँ पर हम दे देते हैं y, और इसके अंदर भी जो है हम लोग यहाँ पर डेटा की टाइप को डिफाइन करेंगे, यानी कि हम जो है वो इंट, उसके बाद यानी कि हम जो है सिंपली पुट क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर करते टाइम पे वेरिएबल को ये बता रहे हैं कि भाई ये एक स्ट्रिंग है। आप देखो यहाँ पर मैंने डेटा की टाइप को भी मेंशन किया है, लेकिन पहले हम लोगों ने कहीं पे भी देखो मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ टाइप फंक्शन से जो है उसकी टाइप को फाइंड आउट किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हमने मेंशन किया सब में। ठीक है, अब यहाँ पर हम दे देते हैं 300। अब यहाँ पर हम लोग उसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 300 प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और उसके बाद लिखते हैं वेरिएबल हमारा 300। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिंपली पुट इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर दे देते हैं फ्लोटिंग के लिए भी, तो हम यहाँ देंगे फ्लोट
उसके बाद में हम लोग यहाँ पर दे देंगे 34.5। उसके बाद प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर दे देंगे सी। तो ये हमारे पास आ गया फ्लोटिंग पॉइंट 34.5। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमें लेंगे टी, और उसके बाद में जो हमने यहाँ मेंशन करनी है कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में जो है कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा जो है वो हमें यहाँ पर देना है। तो उसके लिए हम देते हैं यहाँ पर 5J। उसके बाद प्रिंट, और यहाँ पर हम दे देंगे टी को। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर काम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें लिस्ट को देखना है तो लिस्ट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर हम ले लेते हैं L, और यहाँ पर हम दे देते हैं एक लिस्ट को, और लिस्ट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल ट्यूपल्स को लेंगे। यानी कि क्या लेंगे, हम डबल ट्यूपल्स को लेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम यहाँ लेंगे एप्पल, फिर हम यहाँ पर ले लेंगे बनाना, एंड देन फिर यहाँ पर ले लेंगे हम चेरी। ठीक है, चेरी। ठीक है भाई, ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर प्रिंट करेंगे L, जो कि हमारा वेरिएबल है यहाँ पर। तो ये हमारे पास लिस्ट बनकर आ गई है। ठीक है, इस तरीके से जो है अब यहाँ पर आपको एक चीज का डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जब हमने स्टार्टिंग में बगैर डेटा टाइप मेंशन किए जब लिस्ट को बनाया था, तो उसके अंदर हमने जो है वो यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस को यूज किया था। यहाँ पर आ गई लिस्ट, ये रही, इसमें हमने क्या है स्क्वायर ब्रेसेस को यूज किया था। लेकिन जब हम टाइप मेंशन की, तो टाइप मेंशन करने के बाद ये जो आपके पास यहाँ पर जो कंप्लीट यहाँ पर पैरेंथेसिस है वो किस पे हो गया, वो ट्यूपल्स में आ गए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, अदरवाइज आपके पास एरर आएगा। और यहाँ पर डबल ट्यूपल्स आपको लेने हैं तो आपके पास जो है वो लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद में भाई हमारे पास यहाँ पर आता है ट्यूपल। ट्यूपल के लिए हम लोग यहाँ पर टी का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग ट्यूपल टाइप को मेंशन करेंगे। तो ट्यूपल, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ट्यूपल के लिए भी डबल जो आपके पास यहाँ पर डबल राउंड ब्रेसेस है उनको यूज करेंगे, और यहाँ पर हम दे देते हैं कार, उसके बाद हम दे देते हैं बाइक, एंड देन उसके बाद दे देते हैं ट्रक। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। रन करते हैं, उसके बाद हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट टी। रन करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो ट्यूपल भी यहाँ पर बनकर आ गया। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर ट्यूपल को भी सक्सेसफुली बना लिया। उसके बाद अभी रेंज को देखते हैं भाई। तो रेंज को डिफाइन करने के लिए सिंपली पुट बस हमें यहाँ पर रेंज फंक्शन का रेंज डेटा टाइप का यूज करना है, और यहाँ पर दे देनी है 6। तो उसके बाद हम लोग इसको प्रिंट करते हैं एक्स को, तो यहाँ पर हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 0 to 6 तक की रेंज जो है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, उसके बाद में एक्स दोबारा से अब डिक्शनरी बनानी है। तो डिक्शनरी के लिए हमें सिंपली यहाँ पर डेटा टाइप को मेंशन करके डिक्शनरी बनानी है। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सिंपली पुट बस राउंड ब्रेसेस लेने हैं। आप देख रहे हो सब में जो है उनके एक्चुअल सिंबल नहीं लिए जा रहे, उनके अलग सिंबल लिए जा रहे हैं। यहाँ देख रहे हो जॉन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज दे देंगे, एज हम दे देते हैं यहाँ पर 12। उसके बाद हम लोग जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम देंगे प्रिंट और फिर देंगे एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक्स किया प्रिंट, और यहाँ पर हमारे पास जो है रिजल्ट यानी कि डिक्शनरी जो है वो बनकर आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सेट। तो सेट के लिए एस यूज करेंगे, सेट की टाइप को जो है वो स्पेसिफाई करेंगे, और डबल राउंड ब्रेसेस में आपको याद रखना है ये चीज़, डबल राउंड ब्रेसेस में आपको लेना है। इसमें हम कलर दे देते हैं भाई कोट्स के अंदर रेड, ग्रीन, और यहाँ आ जाएगा ब्लू। ठीक है, अब हम लोग देंगे रन प्रिंट एस। तो यहाँ पर हमने जो है वो सक्सेसफुली एक सेट को भी बना लिया। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज का। अच्छा भाई, ये हमारे पास आ गया सेट। अभी हम लोग देंगे फ्रोजन सेट को। फ्रोजन सेट के लिए फ्रोजन सेट मेंशन करना पड़ेगा। तो फ्रोजन सेट, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से डबल राउंड ब्रेसेस, और हमें जो है यहाँ पर दे देना है कुछ नामों को। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर से प्रिंट करते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको। तो जैसे हमने इसको प्रिंट किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है वो फ्रोजन सेट भी जो है वो बनकर आ गया, और हमने उसको उसकी डेटा टाइप को स्पेसिफाई करके वेरिएबल में स्टोर करवाया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा भाई, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद अभी हम लोग बूलियन लेंगे। तो बूलियन लेने के लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बी को ले लेते हैं और यहाँ पर हमें बूल मेंशन करना है और हमें जो है यहाँ पर लेना है किसी भी रेंज को। मैं ले लेता हूँ 10 और उसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं बी को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 12 ट्रू। ठीक है, रेंज हमारे पास आ गई ट्रू, यानी कि जो हमारे पास कंडीशन थी वो ये आ गई ट्रू। ठीक है, बूलियन होती है कंडीशनल डेटा टाइप। अच्छा भाई, उसके बाद अभी हमारे पास जो है वो रह गया है बाइट्स। ठीक है, तो बाइट्स को देखने के लिए मुझे यहाँ पर बी यूज करना है और यहाँ पर जो है मैं बी यूज करूंगा और उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पर बाइट्स। बाइट्स के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर रेंज देनी है, मैं यहाँ देता हूँ 5। रन करते हैं, प्रिंट करेंगे अभी इसको, प्रिंट पी। तो यहाँ पर जो है इतने बाइट्स का जो आपके पास डेटा है या फिर जो भी चीज़ है वो आपके पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अभी हमें यहाँ पर बाइट अरे भी देखना है। तो बाइट अरे के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर दोबारा से बाइट के लिए बी लेना पड़ेगा, उसके बाद लेते हैं बाइट एंड देन हमें लेना है अरे एंड देन उसके बाद जो है क्या करना है, हमें यहाँ पर रेंज दे रही है तो रेंज दे देते हैं हम यहाँ पर 8। उसके बाद रन, फिर प्रिंट बी। तो ये हमारे पास आ गई बाइट अरे। ठीक है, डिफरेंस है बाइट में और बाइट्स अरे में जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद अभी हम लोग के पास लास्ट है और वो है मेमोरी व्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ लेना है एम और उसके बाद हमें यूज करना है मेमोरी व्यू एंड देन उसके बाद जो है हमें यहाँ पर यूज करना है बाइट्स और यहाँ पर दे देनी है रेंज जो कि हो जाएगी 15। प्रिंट करेंगे एम को, प्रिंट एम। तो यहाँ पर हमें आ गई भाई मेमोरी। ठीक है, ये हमारी क्या है, मेमोरी एड्रेस आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया मेमोरी एड्रेस। तो फाइनली गाइज ये सेशन जो है वो यहाँ पर हमारा एंड हो गया और हमने जो है वो प्रिसाइजली सारी चीज़ों को जो है वो बिल्कुल मैं बोलूँगा ना एकदम क्लियर तरीके से समझ लिया। और आई होप आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन या डाउट्स होंगे वो इस प्रैक्टिकल के बाद जो है वो क्लियर हो गए होंगे और सारी चीज़ें जो है कि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है वो स्पेसिफाई करते हैं कि सारी चीज़ें पाइथन के अंदर किस तरीके से लिखी जाती है, किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से काम में ले लेते हैं। तो फाइनली यार ये सेशन यहाँ पर हो गया एंड और बाकी पाइथन के सेशंस आगे आने वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें आपको यहाँ पर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों पाइथन में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी के लिए इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखेंगे आगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।